जिस तरह कि आपको पता है कि इस वक़्त अ, एक G7 की मीटिंग जर्मनी में हो रही है और वैसे तो ये ज़्यादातर जो मीटिंग है वो इसका फ़ोकस यूक्रेन पे है, इंडो पैसिफ़िक पे है, इन चीज़ों पे है। लेकिन ये जो आपको पता है 7 ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज़ जो हैं ये दुनिया का बहुत बड़ा जो एजेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में ये सेट करते हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज़ ए पार्टनर कंट्रीज़। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, वो उसका भी मेंबर थे और वहाँ पे भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे और बाकी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज़ थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब कप जो था और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक़्त बहुत सारे जो डिप्लोमैटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमैटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7 वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ और ख़ास तौर पे जो यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि जी ठीक है, जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है, वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए। देखिए, चाइनीज़ इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है। इतने करीब होके ज़ाहिर-सी बात है वो जो काम कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो कि जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी अक्सर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जफ़ियाँ डाल रहे हैं जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमेनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं, वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए हैं। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीज़ें कहाँ पे रह गई, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना, वो करने की ज़रूरत है। क्या वजह हुई? बेसिक रीजन क्या बना कि हम पिछले तकरीबन 10 से 20 साल या अगर 25 साल को हम देख लें तो हम बहुत पीछे रह गए इन चीजों में। आज दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती। क्या ऐसी कमजोरियां क्या हुई जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, या हमने इसको कहा कि यार ठीक है हम बस चल रहे हैं, दुनिया हमेशा हमें इसी तरह, अमेरिका भी हमें हाथों हाथ लेगा, अरब कंट्रीज भी हमें इसी तरीके से रखेंगे और बाकी दुनिया भी करेगी। लेकिन अब लगता है कि दुनिया की सोच काफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल फ़खर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया है हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के कॉन्डक्ट के हवाले से। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि हमारी फ़ॉरेन अफ़ेयर्स में हमने काफ़ी वीकनेस शो की है। जब हम देखते हैं, उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पज़िराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ G7 बट उसको एज़ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है, वो दिया गया। फिर अब देखें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage कि एक disputed territory which is declared disputed by the United Nations Security Council, वहाँ पे वो G20 summit का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजूहात क्या है? Why is India making so much progress on the foreign affairs front and हम क्यों पीछे रह गए हैं? हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा जो फॉरेन सर्विसेज जो ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, और जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन द फॉरेन ऑफिस,
मैं उनकी कैलिबर को देखता हूँ, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट से गुजरते हैं, कि CSS एग्जाम होता है, फिर उनकी इंटरव्यू स्टेज, फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो उस स्टेजेस पे जाते हैं। अब देखें, उसमें काफ़ी वजूहत है कि हमारी क्यों फॉरेन पॉलिसी हम लैग कर रहे हैं इंडिया से। एक तो उसमें थोड़ा-सा जो हम अगर देखें तो हमारे जो कुछ सर्कमस्टांसेस रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसका एक बड़ा रोल रहा है, ख़ास तौर पे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11, जब हम वी वर कॉट इन द वॉर ऑफ टेरर। तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी कि हम कैपिटलाइज़ कर पाते अपनी डिप्लोमेसी को एज़ अ नॉन नेटो, एज़ अ फ्रंट लाइन नॉन नेटो एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।